हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने ब्लॉग को अपडेट करना सीखेंगे कि किस तरह से ये हमारे पास फैसिलिटी आ सकती है कि हम अपने ब्लॉग को अपडेट कर सकें। इससे पहले तक यही था सिर्फ कि हम किसी ब्लॉग को क्रिएट कर सकते थे और उसको सेव कर रहे थे। अपडेट या डिलीट का कोई फंक्शन हमने अभी तक नहीं बनाया था, तो आज हम उसके ऊपर काम करेंगे और एक अपडेट भी तैयार करते हैं कि देखते हैं कि उसको कैसे तैयार करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल हमें views.py में अपनी क्लास लिखनी पड़ेगी। जैसे कल हमने क्रिएट ब्लॉग के लिए क्लास लिखी थी, आज हम अपडेट ब्लॉग के लिए डिजेंगो हमें प्रोवाइड करता है इस तरह की क्लास, और हमने सिंपल वहाँ पे अपनी वो क्लास बना लेनी है। इसके बाद urls.py में जिस तरह से हमने बाकी यूआरएल डाले हैं, इस यूआरएल को मेंशन कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी base.html के अंदर एक एंकर टैग लिखेंगे जिसके ऊपर जो हम एक एंकर इस तरह का प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ पे क्लिक करके यूज़र postdetail.html के पेज में जा सके। और हम एक और जो है एडिट HTML क्रिएट करना चाहेंगे, उसका नाम हम रख लेते हैं post_edit.html। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर जाएं, राइट क्लिक करें, न्यू फाइल बनाएं, उसका नाम रख लें post_edit.html। इसके अलावा हमें व्यूज़ क्रिएट करने होंगे, हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। views.py इसको ओपन कर लिया। हमें यूआरएल बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, तो हम url.py को भी ओपन कर लेते हैं। और हम जो है post.html के अंदर सबसे पहले काम करते हैं। post.html में हमने बिल्कुल उसी तरह से बनाना है जिससे पहले हम क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। postdetail.html हमने क्या किया हो, कि हमने base.html को एक्सटेंड कराया हुआ है। उसके बाद हमने ब्लॉक और एंड ब्लॉक के दरमियान में जो है post.title और post.body जो है यहाँ पे बनाया था। एग्जैक्टली यही काम हमने यहाँ पे करना है post_edit.html के अंदर। सिर्फ यहाँ पे एक चेंज ये होगी कि यहाँ पे हमने एक फॉर्म जो है डालना है। और चलें फिर क्रिएट कर लेते हैं इसको, और मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या क्या किया है। एक्सटेंड करा ली base.html, ब्लॉक कंटेंट का स्टार्ट हो गया, एंड हो गया ब्लॉक कंटेंट का। यहाँ पे एक हमने h1 डाल दिया जिसकी हमने बीच में लिख लिया कि एडिट करनी है अपनी पोस्ट। हमने यहाँ पे फॉर्म जो है एक्शन को हमने खाली छोड़ा है, कुछ नहीं लिखा। मेथड हमारा चूंकि हमने गेट नहीं करना, पोस्ट ही करना है, ब्लॉग को एडिट करके हमने पोस्ट करना है, तो मेथड हमारा पोस्ट ही होगा। और ये हम टोकन सिक्योरिटी पर्पस से जो डिजेंगो हमें प्रोवाइड करता है, ये टोकन, इसको एज इट इज़ आपने मेंशन कर लेना है। form.as_p, क्योंकि हम पैराग्राफ फॉर्मेट चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम अपने फॉर्म के पैराग्राफ फॉर्मेट के लिए form.as_p करेंगे, तो डिजेंगो हमें वो वाला फॉर्मेट दे देगा जहाँ पे हम पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं। इनपुट जो है लास्ट जो हमने लिखा था उसमें सेव हमने उसकी वैल्यू को मेंशन किया था। यहाँ पे सिर्फ टाइप सबमिट ही होगी दोनों सूरतों में, और जो है वैल्यू हमारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने सेव किया था, ठीक है, क्योंकि हम उस वक्त एडिट अपनी पोस्ट को सेव करना चाह रहे थे। तो इस इनपुट के अंदर हम अपनी वैल्यू जो है अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इनपुट जो है वैल्यू अपडेट मेंशन करेंगे, और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम एज इट इज़ ही है जिससे जैसे हम पहले .html के अपने पेजेस तैयार करते रहे हैं। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि व्यूज़ के अंदर जाते हैं और अपनी क्लास बना लेते हैं। क्लासेस बनाना मेरे ख्याल में अब आपको अच्छे से आगा होगा। हम काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पे बना चुके हैं पहले। सबसे पहले ऊपर ऐसा करें कि जैसे कल हमने क्रिएट व्यू यहाँ पे इंपोर्ट कराया था, आज अपडेट व्यू भी यहाँ पे डिजेंगो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अपडेट व्यू आप हम यहाँ पे लिख लें उसको, और नीचे आके यहाँ पे उसकी क्लास बनाने। आप चाहें तो पहले वाली बनी हुई क्लास को कॉपी पेस्ट कर लें, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होनी, ऑलमोस्ट उसी तरह से ही होनी है। इंडेंटेशन का मैं फिर कहूँगी कि आपने स्पेशली बहुत ख्याल रखना है, इंडेंटेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप ये देख लें कि बिल्कुल इंटैक्ट लाइन के अंदर सारी क्लासेस आई हुई हैं। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास आज की जो हमने क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम जो है जिस तरह से हमें चूँकि अपडेट करनी है तो हम इसका नाम अकॉर्डिंगली रख लेते हैं। और इन आवर केस हम ऐसा करते हैं, इसको ब्लॉग अपडेट व्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखी है ब्लॉग, उसके बाद अपडेट। इनके फर्स्ट जो है लेटर कोशिश किया करें कि कैपिटल ही रहें। बाय कन्वेंशन इसी तरह से लिखा जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि कन्वेंशन को फॉलो किया जाए ताकि दूसरे लोगों के लिए आपके कोड को अंडरस्टैंड करना इजी हो। ब्लॉग अपडेट व्यू के अंदर हमने पास क्या करना है जी, बिल्कुल हमने जो अपडेट
यहाँ पे लिया है इसका डिजेंगो का, इसको उसमें पास कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने कॉलम्स लगाएंगे क्लास के लिए और बॉडी के अंदर इन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर कहूँगी कि आपने इंडेंटेशन को देखना है और जहाँ पे 4 स्पेसेस आ गए या एक टैब अगर 4 स्पेसेस का आपका सेट है तो आपने उसको यूज़ करना है एज़ इट इज़। जैसे हम मॉडल जो है पहले से पोस्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी हम मॉडल पोस्ट जो हमने मॉडल बनाया था अपना, यानी डाटाबेस जो अपना पोस्ट का बनाया था, उसी को यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, जिस तरह से हम पहले भी पिछली सारी क्लासेस के अंदर ये काम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट मेंशन किया और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने टेम्पलेट नेम लिखना होता है। तो हम यहाँ पे टेम्पलेट नेम मेंशन कर देंगे, इसको इक्वल्स कर देते हैं हम जो हमने टेम्पलेट के अंदर ये अभी अपनी क्लास HTML बनाई है post_edit.html। हम यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देंगे जो है post_। अब चाहे तो उसे कॉपी पेस्ट कर लें ताकि कोई गलती ना हो, या फिर इसी तरह से इसको मेंशन कर लें। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया पोस्ट एडिट, और जहाँ पे पूरा लिखना होता है .html भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब चूँकि हमने लास्ट टाइम जब यहाँ पे देखिए फील्ड्स क्रिएट की थी तो हमने टाइटल, ऑथर और बॉडी तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन की थी, लेकिन यहाँ पे अब ऑथर का नाम तो चेंज नहीं होना, तो हम अपनी फील्ड्स के अंदर ऑथर का नाम नहीं मेंशन करेंगे बल्कि सिंपल या तो मे बी हमारा यूज़र जो है टाइटल को चेंज करना चाहे, या हो सकता है कि वो जो उसने डिटेल लिखी है बॉडी के अंदर उसमें कुछ चेंज करना चाहे, तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि टाइटल और बॉडी की 2 फील्ड्स यहाँ पे सिर्फ उसको दे देते हैं। ऑथर की फील्ड देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे नहीं मेंशन करें। ठीक है, तो हमारी ये क्लास क्रिएट होगी जो कि ब्लॉग अपडेट व्यू के नाम से है और मॉडल हमारा पोस्ट है, टेम्पलेट नेम post_edit.html है। ये कौन सी है, ये बिल्कुल ये जी टेम्पलेट्स के अंदर जो हमने तैयार की थी वही है, और उसके बाद हमने फील्ड्स बनाई हैं जो जिसमें हमने सिर्फ टाइटल और बॉडी को मेंशन किया। तो ये हमारी views.py भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हमारा काम रह जाता है urls.py में। तो urls.py में अब आपको पता चल चुका होगा कि हम किस तरह से पाथ देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पाथ post_int, और बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले प्राइमरी की के लिए दिया था ब्लॉग डिटेल व्यू के अंदर, सेम वही आप बेशक कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पे आपने वही प्राइमरी की यहाँ पे लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ नहीं मेंशन हमने किया था, और यहाँ पे एडिट का नाम हम मेंशन करेंगे ताकि वो URL जो है वो इस नाम से क्रिएट हो। यानी अब ये URL किस नाम से होगा, पोस्ट और उसके बाद प्राइमरी की, यानी जो भी ब्लॉग अगर 1 2 3 4 जो भी ब्लॉग होगा यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा और ये एडिट आ जाएगा। और उसके बाद जो हमने क्लास क्रिएट की है अपने व्यूज़ के अंदर ब्लॉग अपडेट व्यू के नाम से किया है, तो हम वहाँ यहाँ पे वो मेंशन करेंगे ब्लॉग अपडेट व्यू .as_view। ठीक है, उसके बाद हमने नाम दे दिया अपनी HTML का जो हमारे केस में था post_edit सिंपल। ठीक है, ये सारे काम हमें कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से, आप ऊपर खुली फाइल्स को देख लें तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमने टोटल क्या काम किया है। हमने post_edit.html तैयार किया है जिसके अंदर हम अपना फॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे फैसिलिटी है उसको एडिट करने की। ठीक है, और वो फॉर्म जो होगा उसकी वैल्यू अपडेट होगी। इसके बाद post_detail.html के अंदर जो है हम आए हैं और वहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक एंकर टैग post_detail.html के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, post_detail.html में हमें एक एंकर टैग देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो है उसको क्लिक करके जो है नेक्स्ट एडिट वाले पेज पे हम उसको लेके जाना चाहेंगे जहाँ पे वो एडिट कर सकता है। तो इसके लिए बाकी ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस डिव के बाद ऐसा करें कि एक एंकर टैग बना दें। ठीक है, यहाँ पे एंकर स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हो गया। इसके बीच में हमने href लिखा और उसको जो है उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे अपना URL। और URL आपको समझ आ गई होगी कि URL कौन सा होगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, URL हमारा वही जो हमने एडिट की HTML थी वही हमारा URL होगा। और यहाँ पे हम उसको जो है परसेंटेजेस के साइन टेम्पलेट टैग के तौर पे देते होते हैं, वो एज इट इज़ देंगे। यहाँ पे हमने लिखा URL ताकि इसको पता चले कि इसको URL उठाना है, और उसके बाद हमने अपने URL का नाम लिख दिया जो कि हमारे केस में है post_edit। ठीक है, यही हमारा URL था। और उसके बाद यहाँ पे हम चाहेंगे कि किसी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, तो प्राइमरी की यहाँ पे मेंशन कर लेंगे ताकि जिसमें भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं एग्जैक्टली उसी के अंदर हो। एक दफ़ा वो इसको अपनी ID को भी चेक कर ले कि वही है या नहीं।
ताकि कोई चांस ना रहे कन्फ्यूजन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने post.pk कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो आईडी जिस पोस्ट की होगी तो वो उसके साथ टच हो जाएगी और हमें हमेशा से अपडेट वही हमारी पोस्ट होगी जहाँ से जो प्राइमरी की उठाई जाएगी एग्जैक्टली उसी में एडिशन होगी। कोई दूसरी जो है एरर का चांस नहीं रहेगा। ये हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। हमने पोस्ट edit.html तैयार की। पोस्ट डिटेल में हमने वो एंकर टैग देना है जहाँ से जो है उसको वो क्लिक कर सकेगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा जिसको क्लिक कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एडिट ब्लॉग या एडिट पोस्ट कुछ भी अब यहाँ पे मेंशन कर दें। इन माय केस मैं इसको जो है प्लस का साइन लगा के साथ एडिट ब्लॉग मेंशन करें। आप जो कुछ भी मेंशन करना है करेंगे। यहाँ पे सिंपल होना क्या है कि इस एंकर टैग को जो है ये क्लिकेबल होगा। इसको क्लिक करके यूज़र ने उस यूआरएल पे जाना है जो यूआरएल हम यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे सिंपल इतना सा ही काम होगा, ठीक है। प्लस एडिट ब्लॉग लिख दिया, ये यूज़र को नज़र आएगा, इसको क्लिक करेगा और वो पोस्ट एडिट के ऊपर चला जाएगा। अब ऐसा करते हैं, रन सर्वर करते हैं और उसके लिए पाइथन manage.py से कहते हैं कि जी हमें रन सर्वर करा दें और हम देख सकें अपने ब्लॉग के कि हमारे अपडेट करता है या नहीं करता। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लें या फॉलो लिंक करें और आ जाएं अपने ब्लॉग पे। ये आपके सामने पिछली सारी पोस्ट हमारी लिखी हुई नज़र आ रही हैं। जो हमारी हेडिंग थी डिजेंगो ब्लॉग की, यहाँ पे प्लस न्यू ब्लॉग करके हमने लास्ट टाइम जो है न्यू ब्लॉग क्रिएट करने की जो है हमें फैसिलिटी मिली थी। ये सारे ब्लॉग्स हैं, इसको हम क्लिक करते हैं और जो हमारे पास ये एडिट का बटन जो हमने क्रिएट किया था आ रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा कि जो भी इससे पहले आपने लिखा हुआ होगा ना इस पोस्ट के अंदर वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा और आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है इसमें चेंज करने में, कन्फ्यूजन नहीं होती। आपने सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जहाँ पे मैंने फ्रेमवर्क का जो है स्पेलिंग मिस्टेक थी मेरी, उसको मैं सही करना चाहती थी, ये मुझे टोटल अपडेट करना था, तो ये मैंने इसको चेंज कर लिया। उसके बाद अपडेट को क्लिक करें और ये देखिए फ्रेमवर्क की स्पेलिंग सही हो चुके हैं, यानी हमने अपने ब्लॉग को अपडेट कर दिया। क्वाइट ईजी था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि किसी भी ब्लॉग को डिलीट करने का तरीका देखेंगे कि हम किस तरीके से ये फैसिलिटी हमारे पास आ सकती है कि जी हम ब्लॉग को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम हम ऐसा होता है कि हमें डिलीट करना पड़ता है और अभी तक हमारी इस वेबसाइट के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि यूज़र अपने ब्लॉग को डिलीट कर सके। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अभी तक हमने यहाँ तो देखिए ब्लॉग कोई भी लिख सकता है, हमने यूज़र के अकाउंट्स को सेटिंग नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद कल हम डिलीट पे काम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे कि यूज़र के अकाउंट्स किस तरह से यूज़र सेट कर सकते हैं, अपना यूज़र के साइन इन कर सके, साइन आउट कर सके और अपना ब्लॉग जो है लिख सके। उसके अलावा उसके ब्लॉग को कोई भी एक्सेस ना कर सके। जिस तरह से हमने अपने लिए एडमिन क्रिएट किया है उसी तरह से हमारे ब्लॉग पे जितने लोग ब्लॉग लिखने वाले होंगे उनको भी डेफिनेटली ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि उसके अकाउंट अलग से बन सके, लॉग इन कर सकें, लॉग आउट कर सकें और ये सारी चीज़ें उसको मिल सकें। तो मिलते हैं कल फिर और हम कल डिलीट ब्लॉग करना देखेंगे और उसके बाद अपने यूज़र के अकाउंट्स को सेट करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।